इतिहास के पन्ने में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि खून और पसीने से लिखी जाती हैं। जनवरी 1818 यह तारीख भारतीय इतिहास में सिर्फ एक युद्ध की तारीख नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है एक स्वाभिमान का। यह कहानी है उस लड़ाई की जहां मुट्ठी भर सैनिकों ने एक विशाल साम्राज्य की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ अपने एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चलेंगे 200 साल पीछे पुणे के पास भीमा नदी के तट पर, और हम जानेंगे भीमा कोरेगांव की लड़ाई का पूरा सच। आखिर क्यों आज भी लाखों लोग 1 जनवरी को वहां इकट्ठा होते हैं? क्या यह लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों और मराठों के बीच की है, या यह लड़ाई थी सदियों से चले आ रहे भेदभाव के खिलाफ? ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर चलिए जानते हैं भीमा कोरेगांव की पूरी सच्चाई। सबसे पहले कहानी को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक हालातों को समझना होगा। यह दौर था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। उस समय पुणे पर पेशवा बाजीराव द्वितीय का शासक था। मराठा साम्राज्य जो कभी पूरे भारत पर राज करता था, अब आपसी कलह और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण कमजोर पड़ रहा था। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई के पीछे एक सामाजिक लड़ाई भी सुलग रही थी। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार पेशवाओं के शासन काल में जात व्यवस्था अपने चरम पर थी। समाज का एक बड़ा वर्ग, जिसे महार दलित कहा जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। कहा जाता है कि महार समुदाय के लोगों ने पेशवा से अपनी सेना में शामिल होकर देश के लिए लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनकी जात के कारण उन्हें अपमानित कर ठुकरा दिया गया। उसी समय दूसरी तरफ थे अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना के लिए वफादार सैनिकों की जरूरत थी। उन्होंने महारों के युद्ध कौशल को पहचाना और उन्हें अपनी बॉम्बे नेटो कन्फेड्रेसी में शामिल किया। अब यह लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं थी। महार सैनिकों के लिए यह मौका था अपनी वीरता साबित करने का और उस सभ्यता को जवाब देने का जिसने उन्हें सदियों से नकारा था। तारीख थी 31 दिसंबर 1817 की रात। कैप्टन फ्रांसिस स्टोटन के नेतृत्व में बॉम्बे नेटो इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन की पहली रेजिमेंट सिलुट से पुणे की तरफ बढ़ रही थी। इस टुकड़ी में लगभग 834 सैनिक थे, जिसमें करीब 500 महार सैनिक थे। वह पूरी रात चलकर थक चुके थे। 1 जनवरी की सुबह जब वह कोरेगांव भीमा गांव के पास भीमा नदी के तट पर पहुंचते हैं, तो उन्होंने जो देखा उससे किसी के भी होश उड़ जाते। नदी के उस पार पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना डेरा जमाई थी। इतिहासकारों के अनुसार पेशवा की सेना में 28,000 सैनिक थे। हालांकि युद्ध में करीब 2,000 सैनिक एक बार में हमला करते थे। पेशवा की तरफ से अरब सैनिक, गोसाई और मराठा सैनिक लड़ रहे थे। अनुपात देखिए, एक तरफ मात्र 800 सैनिक, दूसरी तरफ पेशवा के 28,000 सैनिक। सुबह करीब 10 बजे लड़ाई शुरू हुई। पेशवा की सेना ने कोरेगांव गांव को घेर लिया। अंग्रेजों के पास ना तो खाने को कुछ था और ना ही पानी, क्योंकि नदी तक जाने का रास्ता दुश्मन ने रोक रखा था। भीतर गर्मी और प्यास के बावजूद महान सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया। वे जानते थे कि अगर वे हारे तो न केवल उनकी जान जाएगी बल्कि उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। यह लड़ाई घर घर में दीवार दर दीवार लड़ी गई। पेशवा के अरब सैनिकों ने कई बार तोपों से हमला किया। कई ब्रिटिश अफसर मारे गए, लेकिन महार सैनिकों ने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। रात के 9 बजते बजते यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आ गया। बाजीराव द्वितीय जो पास की एक ऊंचाई से युद्ध देख रहे थे, उन्हें खबर मिली कि जनरल स्मिथ के नेतृत्व में एक बड़ी ब्रिटिश सेना उनकी तरफ आ रही है। पकड़े जाने के डर से पेशवा ने अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। तकनीकी रूप से देखे तो यह निर्णायक जीत नहीं कहलाती है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह अंग्रेजों और महान सैनिकों की बहुत बड़ी जीत थी। मात्र 800 सैनिकों ने 28,000 की विशाल सेना को पूरे दिन रोके रखा और उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और इसी युद्ध ने पेशवा शासन के अंत की शुरुआत कर दी। इस अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए अंग्रेजों ने 1821 में कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया। मजे की बात यह है कि इस स्तंभ पर उन 49 सैनिकों के नाम खुदे हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए। इनमें से 22 नाम ऐसे हैं जिन्हें अंत में नाक लगता है, जैसे ऋतनाक, सदनाक, जो उस समय महार समुदाय के योद्धाओं की पहचान थी। यह स्तंभ ब्रिटिश राज की निशानी हो सकता था, लेकिन यह बन गया दलित अस्मिता का प्रतीक। यह गवाही देता है कि जब अवसर मिले तो कथित निचली जात के लोग भी वीरों की तरह लड़ सकते हैं। लेकिन इस इतिहास को पुनर्जीवित करने का पूरा श्रेय जाता है भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहेब ने इस स्तंभ का दौरा किया
उन्होंने इस युद्ध को केवल अंग्रेजों की जीत नहीं बल्कि जातिवाद के खिलाफ महारों के स्वाभिमान की जीत बताया। डॉक्टर अंबेडकर के उस दौरे के बाद हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज यह स्थल लाखों दलितों, पिछड़ों और अंबेडकर वादियों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। लोग यहाँ आते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हैं और समानता की शपथ लेते हैं। भीमा कोरेगांव का इतिहास हमें सिखाता है कि वीरता किसी जाति या धर्म की जागीर नहीं होती। यह लड़ाई हमें याद दिलाती है कि जब इंसान के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है तो वह बड़ी से बड़ी सत्ता को भी चुनौती दे सकता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इतिहास के ऐसे पन्ने पलटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।